हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7 वचन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ओके, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शरीर से है वो शारीरिक है ना, उसमें ताकत नहीं है। ओके, उसके व्यवस्था का जो काम था वो व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में दिया गया है। ओके, वहाँ पे जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करेगा वहाँ पर उसको आशीष मिलेगा। तो उस तरह से हमारा अब कुछ नहीं है नियम कि हम शरीर के द्वारा कुछ ऐसा काम करना है जिसके द्वारा हमको परमेश्वर का फेवर प्राप्त करना है। ओके, यहाँ पे क्या बोला है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में बोला है कि वो इंसान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है जो शारीरिक दशा में है। तो शारीरिक दशा में होने के बाद मतलब क्या हो जाता है? जो अपने शरीर के अभिलाषा के पीछे जाता है, जो परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में अपने शरीर को रोक कर नहीं रखता है। ओके, जो अपने शरीर को खुला छोड़ देता है, अगर कोई भी अभिलाषा है तो वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चला जाता है, उसको पूरा करने के लिए चला जाता है और ये नहीं सोचता है कि इसके पीछे जाने से परमेश्वर नाराज़ होगा। क्या उसका वचन कहता है मैं उसके पीछे जा सकता हूँ? ओके, क्या उसका वचन कहता है मैं उसको मान सकता हूँ? ठीक है। और अगर वचन कहता है नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते हो, नहीं तुमको ये नहीं होना चाहिए, आप तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, तो हमने उसको त्याग देना पड़ता है। अगर तुम नहीं त्यागोगे उसको तो तुम शारीरिक हो। ओके, अगर तुम शारीरिक अवस्था में हो तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हो। अगर तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करोगे और तुम चाहोगे कि मुझे डिलीवरेंस मिलना चाहिए, मुझे छुटकारा होना चाहिए, मेरा श्राप मिट जाना चाहिए, मेरा बीमारी निकल जाना चाहिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरा सब कुछ येस एंड आमीन होना चाहिए, तो उसके लिए तो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए आपने। हालेलुया। तो परमेश्वर को प्रसन्न करे बगैर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, कैसे करेगा वो? कैसे करेगा वो? हालेलुया। क्योंकि शरीर के दशा में परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे सकता है। शरीर को वो जीवित रखना नहीं चाहता है, शरीर को वो मरा हुआ सा रखना चाहता है। ओके, शरीर के अभिलाषा जब उठती है तब शरीर है ही नहीं तो उसके अंदर की अभिलाषा पूरी करके आपको क्या मिलने वाला है? शरीर को फ्यूचर ही नहीं है।
और तुम अगर उसकी अभिलाषा को पूरी करने के लिए कुछ करने के लिए सोचते हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है मत कर, और तुम करने के लिए जाओगे, तो क्या हो जाएगा? वो वेस्ट हो जाएगा। और वेस्ट के अंदर परमेश्वर है ही नहीं, और आप सोचते हो कि आपको वहाँ फलवंत हो जाए, आप सोचते हो वहाँ पे आपका कुछ अच्छा भला हो जाए, आप सोचते हैं यहाँ पे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। परमेश्वर नहीं है वहाँ पर, तो आप रिजल्ट किससे मांग रहे हो? परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर एब्सेंट है। ओके, आपको परमेश्वर ने बोला है डाह मत कर, जलन मत कर। ओके, अगर परमेश्वर ने बोला है जलन मत कर, और आप किसी को जलन करके उसका छीन रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, और आप दूसरी तरफ परमेश्वर को बोल रहे हो परमेश्वर मुझे फेवर कर, परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना को सुन, परमेश्वर मुझे ये अगुवाई को सुन, लेकिन परमेश्वर बोलता है तूने मुझे प्रसन्न तो नहीं किया, मैंने तुझे बोला जलन मत कर, तू जलन करके मुझे ये प्रार्थना कर रहा है, तो मैं कैसे तेरी प्रार्थना को सुनूं, क्योंकि मैं तेरे जलन से प्रसन्न नहीं हूँ। ओके, तो आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता सही कीजिए। आपको परमेश्वर को फेवर करने के लिए रास्ता देना है, आपको परमेश्वर आपके तरफ आने के लिए रास्ता देना है। अगर परमेश्वर आपकी तरफ हो जाएगा तो आपके सारे सिचुएशंस के अंदर परमेश्वर काम करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप परमेश्वर को अपने साथ आने देने के लिए आपका शरीर मरना चाहिए। ओके, आपका शरीर की आप नहीं सुनना है। आपका शरीर बोलेगा नहीं नहीं मुझे प्रार्थना नहीं करना है, आपका शरीर बोलेगा नहीं नहीं मुझे फास्टिंग नहीं करना है, आपका शरीर बोलेगा नहीं मुझे चर्च नहीं जाना है आज, आपका शरीर बोलेगा नहीं मुझे बाइबल नहीं पढ़ना है आज। तो आप शरीर के सुनते रहोगे, और फिर आप बोलोगे सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इसमें से आज़ाद होना चाहता हूँ, या मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ये सक्सेस पाना चाहता हूँ। भाई मेरे, बहन मेरे, अगर तूने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया और तू फेवर चाहता है परमेश्वर का, तो मैं प्रार्थना करने से मेरे कारण तुझे फेवर मिल जाएगा, लेकिन तेरी दुष्टता तो जाहिर है। ओके, तो उसको मिसयूज़ कर रहा है, तो दुष्टता करके फेवर ले रहा है, मेरी प्रार्थनाओं के बल से तो फेवर ले रहा है, लेकिन दुष्टता कर रहा है तू। अगर दुष्टता कर रहा है, परमेश्वर तुझे दुष्टता के हाथों में सौंप रहा है और तुझे समझ में नहीं आ रहा है वो। ओके, और फिर वो ग्राउंड बन जाता है श्राप होने के लिए। जो तू करेगा उसके अंदर तुझे कुछ भी सही ढंग से नहीं रहेगा, उथल पुथल होगा, चोरीनाश घात रहेगा उसके अंदर, और सोचेगा कि ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, अरे मैंने तो प्रार्थना करके ये सक्सेस पाया, ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि दुष्टता है। दुष्टता को पहले तूने अपने अंदर से हटाया नहीं, और फिर सक्सेस तूने लिया, अब तो उसको मिसयूज़ किया, अब तूने चोरीनाशघात के लिए रास्ता दे दिया। ओके, श्राप बैठने के लिए रास्ता दे दिया। ऐसे ऐसे काम करके रखे जो श्राप बैठता है उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पहले हमारे शरीर से हमने रुक जाना है, हमारे शरीर के अपराध बंद करना है, हमारे शरीर के दोष लगने वाले काम खत्म कर देना है, हमारे शरीर को परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है जानते हुए हमने परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में चलाना है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।